पानी ला हट जाई तो हमरा बेटा के मन पसंद लड़की से बियाह हुई। एगो लड़की बाड़ी अनन्या झा, उ बचपने से ओकर से का प्यार करेला। तो हम कहे गोपी बाबू हमर दामाद से जब वो प्यार करत रहा ओकरा से, तो शादी हमरा बेटी से काहे कइलो? काल विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को तो आप पढ़ा सकते हैं, पर उन लोगों से कैसे बचा सकते हैं जो लोभी और लालची लोग हैं। ऐसा ही एक मामला रक्सौल से है, जो एक बेटी ऐसे दुख से पीड़ा से गुजर रही है। हालांकि हम उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार से बातें भी करेंगे कि आखिर मामला क्या है, और इस मामले की जानकारी हम आपको अपने कैमरे और चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमार। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारी शादी के 6 साल हो गए हैं और अब हमारे हस्बैंड हमको बोल रहे हैं कि हमको डिवोर्स दे दो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रखना नहीं चाह रहे हैं। हमको उस चीज़ के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरी सास बोलती है हमारा बेटा IIT इंजीनियर है, तुम कुछ पैसा लेके हट जाओ, हम उसका शादी दूसरा करेंगे और तुम डिवोर्स दे दो। हम इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हम डिवोर्स नहीं देंगे। हमारे साथ मारपीट हो रहा है, हमारे यहाँ तक बेबी तक नुकसान हो गया है और कोई इलाज वगैरह। शादी कहाँ हुआ है? बैंक रोड रक्सौल। किन के यहाँ हुआ? कुमुद तिवारी, वस्त्रालय। उनके लड़के का जो आपका हस्बैंड है, उनका क्या नाम है? गोपी किशन। गोपी किशन तिवारी। तिवारी नहीं लगाते, बस गोपी किशन। गोपी किशन लगाता है। तो क्या क्या मामला है बताइए। वो नहीं रखना चाह रहे हैं। जब पंचायती वगैरह हुआ था, समाज वगैरह के लोग सब बैठे थे, बोले कि आप पढ़ाई कर लिया, सब कोई बोलता था पढ़ लेगा तो तुमको साथ ले जाएगा, तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो जब हम बोलने कि अब हमारे साथ रहिए, तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे, बात वगैरह भी नहीं करते थे ढंग से। तो उसके लिए पंचायती वगैरह भी बैठा था, तो सब लोग बोला कि क्यों ऐसा कर रहा है। उस समय कुछ नहीं बताया, अपने किसी लड़की से बात करते वगैरह कुछ नहीं बताया हमको। जब सब कोई बोला तो बोले हाँ रखेंगे। समाज में हमेशा बोलते हैं हम रखेंगे, साथ में रखेंगे, और बाहर ले जाके हमको मारपीट टॉर्चर सब चीज़ की। हम पैसा ले लो, हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम किसी और से शादी करेंगे, सब चीज़ बोले। फिर यहाँ पे माँ बाप भी बोला कि हाँ तुम छोड़ दो। हम बोले कि हम छोड़ने के लिए कभी नहीं तैयार हैं, हम कभी उनको छोड़ ही नहीं सकते हैं, और वो हमारे साथ इस तरह न्याय कर रहे हैं कि छोड़ने के लिए उनके माता पिता बोल रहे हैं। उनके माता पिता और वो खुद हमको मारपीट सब डिवोर्स दे दो, सब कोई मिल के मारता है हमको वहाँ पे घर में। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमें कि जो गोपी किशन जी है, और कहाँ पे जॉब करते हैं, किस विभाग में? उनका जॉब बेंगलोर में है, IIT इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस से, सैप लैब में है। सैप लैब में जी। तो वो क्या कहते हैं? वो खुद कहते हैं कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम हमको छोड़ दो, पैसा ले लो, अब तुम दूसरा शादी कर लो, हम तुम्हारे साथ नहीं। क्या उनका किसी लड़की से प्रेम संबंध है? हाँ है, वो हम बेंगलोर गए थे तभी हमको पता चला। यहाँ पे वो नहीं बताया, वहाँ पे गए, इनके फैमिली में सब कोई जानता था और सब कोई सपोर्ट करता है इस चीज़ को लेके कि हमारा बेटा करेगा, तुम क्या कर लेगी, जाओ केस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा केस करेगी, हम देख लेंगे, कानून पैसा का सुनता है। वो खुद ये सब बात बोलते थे, और हम 6 साल से केस वगैरह बिल्कुल नहीं किए थे। हम ना चाहते थे, हम सोचते थे ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं ठीक हुआ। अच्छा, अभी तो आप लोगों ने FIR कर चुके हैं? हाँ, अब हम कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो विदेश जाने वाले हैं, भागने वाले थे, उनको रोकने के लिए अपने पास हम ये कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो अपराधिक तत्व के लोग हैं, उनका वीजा और कैंसिल कर दिया जाता है। ये तो एक बेटी है और इस मोहल्ले का है, और हम कुछ देर पहले यहाँ पर सभी मोहल्ले का लोग इकट्ठा थे और सभी ने इनकी दुख में शामिल होकर इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। तो हम भी ये भी कहना चाहेंगे कि उनका भी जो है पासपोर्ट और वीज़ा कैंसिल होना चाहिए, ताकि इस लड़की को, इस बेटी को, इस बहन को इंसाफ मिल जाए। उसके बाद उनको जहाँ जाना है तहाँ जाए, लेकिन साथ ले जाए और इस बेटी को साथ रहे। आप रहना चाहती हैं कि नहीं उनके साथ? हम उन्हीं के साथ ही रहना चाहते हैं। हम उनको बोलते हैं कि हमको आपके साथ ही रहना है, तो वो उनकी माँ बोलती है कि नहीं हमारे बेटा तोरा साथ ना रही, तू रहबो करबे तो हम नहीं लगे रहबे, हमारे बेटा दोसर बिया करके बाहर रही। इस बात के लिए भी हमको मारपीट, यहाँ तक ले कपड़ा ठूस के रात में जब झगड़ा होता है तो मारा जाता था हमको, कि ये बात हम किसी से ना बोले, कोई नहीं सुने। फिर भी बैंक रोड में सबको पता है कि लोग कितना झगड़ा झंझट मारपीट करता है, सबको पता है ये सब बात।
कभी कभी बताते थे, कभी कभी हम खुद सह लेते थे कि आखिर हमको इसी घर में रहना है। इस चीज़ के लिए भी बहुत झगड़ा होता है कि सब बात बोल के हमारे माँ बाप हमको ही समझाएंगे कि पढ़ लेने दो, पढ़ लेने दो, पढ़ लेगा तो तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। फिर हम सहते रहे अपना सब बात कि हम पढ़ लेंगे तो सब ठीक हो। लेकिन हमको क्या पता था पढ़ने के बाद वो हमको छोड़ नहीं देंगे, जॉब होने के बाद हमको तलाक ही मांगेंगे, हमारे साथ मारपीट करेंगे। हमारे बेबी तक खत्म कर दिया सब कोई मिलके। ससुर होकर हमारे साथ अबॉर्शन नहीं कराया ले जाके, लेकिन घर में मारपीट की मिसगैरेज करा दिया। उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं ले गया हमको। उन लोगों पर तो सबसे पहले भ्रूण हत्या केस भी दर्ज होना चाहिए। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस बेटी के साथ आप लोग भी आइए और इस लड़ाई को लड़िए ताकि इस बेटी को इंसाफ मिले। हम कहेंगे आगे से ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है, उन सभी के साथ ऐसा दोबारा से ना हो और जानबूझ के उस फैमिली में अपना शादी ब्याह करिए बेटी का, जिसे दोबारा ऐसा झेलना नहीं पड़ा। हालांकि इनका कहना था कि इन्होंने जिस सुख सुविधा के लिए उन लड़के को छूट दिया, आज उसी द्वारा इन पर एक दुख का पहाड़ ढाया जा रहा है। अच्छा बताइए, आप इनकी माँ हैं? हाँ माँ बनी। अच्छा, क्या क्या मामला है जरा उसके बारे में बताइए। मामला कथी बा बाबू, सब राय विचार से अच्छा से बारात साज के बढ़िया से बियाह शादी सब भई। जना टाइम में शादी करनी लड़का कोटा में तैयारी करत रहनी, हनु 16 में बियाह कहनी, 17 में लड़का IIT कर लेनी, खूब बढ़िया से पढ़त रहनी लिखत रहनी सब रहे। मने बाबू माई करिए कहस, हमर मने दामाद के माई कह जे हमर बेटा बोलू पढ़ता बड़का इंजीनियर बन जाए, रे नु बेटी के सुख होई तो हमनिए के लगे रहो। हमर बेटी ससुरारे में रहली, बनाओस खियाओस, अजिया सास अजिया ससुर सबके अपन खियाओस साथ ही रहे। एक बाइक बाबू ए लोग के बैंक रोड से लेके मौजे तक ले घर दुआर सब बात संपत्ति के बढ़ंती होके लागल बाबू, सब चीज़ होके लागल। ओकरा बाद दामाद भी IIT कर लेनी आ 40 लाख की बाबू 48 लाख मने इतने के पैकेज बा। तो हमरा बेटी के पहले चारों ओर से टॉर्चर दे लख लो कि कैसन टॉर्चर दिया कि घर छोड़ के अपने से भाग जाओ। तो काहे टॉर्चर दे रहा है? टॉर्चर ऐसे देते रहे लोग कि अब तो बेटा के हमारा 40 लाख का पैकेज मिलल बा, अब ये हट जाई तो हमारा बेटा के मन पसंद लड़की से बियाह होई। एगो लड़की बाड़ी अनन्या झा, वो बचपने से ओकरा से कदू प्यार करेला। तो हम कहे गोपी बाबू हमार दामाद से जब वो प्यार करत रहन ओकरा से, तो शादी हमारा बेटी से काहे कइलो। हम भी कहना चाहते हैं गोपी किशन जी आपसे कि जब आपने उस लड़की से प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, तो उन्हीं से शादी करना चाहिए। क्या ज़रूरत थी किसी के साथ खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए? शायद आपने गेम ही खेला। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। उसी परिवार में आज यानी 2022 में एक बहुत दुख का पहाड़ ढहा। जो शादी हुआ था खुशी से, उसी को लेकर आज इस परिवार में उस लड़के को लेकर, जो लड़का खुशी राजी से हंसते हुए इस शादी को अपने स्वीकृति के साथ इस शादी विवाह में शामिल हुआ, उसका पूरा परिवार आज सभी ने मिलकर इस शादी को संपन्न करा। और आज इस लड़की के साथ ऐसे दुराचारी किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। इनको अपनाने से वो लोग इनकार कर रहे हैं। ये भी इन लोगों की कहा जा रहा है उनके द्वारा कि शायद कुछ पैसे ले लीजिए, ये भी कहा जा रहा है। हम बोलते हैं कि पैसे ले लो, दूसरा शादी कर लो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम उनको बोले, वो हमको बेंगलोर में भी उस टाइम लड़की जब कॉल पे थी उस टाइम भी हमको बोलते थे 1 करोड़ रुपया ले लो। हम बोले आप हमको 5 करोड़ रुपया दे दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। इज्जत और पैसा में अंतर होता है, पैसे से इज्जत नहीं खरीदा जा सकता। तो समझ गए कि हम नहीं हटने वाले हैं। तब हमको हटाने के लिए टॉर्चर हमारे साथ बिहेव करते हैं कि इससे भी ये हट जाए। फिर भी कुछ भी हो जाए हम उनको नहीं छोड़ना। उनको पाने के लिए हम आज इस सिचुएशन में कि हम 3 साल से माता का पर्व करते हैं, उनको पाने के लिए आज भी हम फास्टिंग में, फिर भी आपके सामने मीडिया के सामने आए हैं। हम फास्टिंग में, हमारा इतना दुख है कि हम कितना बयां करें जिसे खत्म नहीं हो सकता है 6 साल से। यही है भारतीय नारी का संस्कृति, जो अपने पति के पाने के लिए व्रत करती हैं देवी देवताओं का, ताकि उनके पति जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और उन्हें उनके साथ रहें। लेकिन गोपी किशन जी और उनके माता पिता से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत समझदार आदमी है। गोपी किशन जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो इतना समझना चाहिए कि किसी के बेटे चाहे किसी के बहन के साथ आपका जब विवाह हुआ, आप तो खुशी राजी से उस दिन कर लिए, लेकिन जब आपके पास पैसे हो गए, नौकरी हो गई, जॉब हो गई, तो अब आप इनकार कर रहे हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप कहाँ के लिए रहें?
तो हम आपसे इतना ही विनती करना चाहते हैं कि इस बहन को फिर से अपनाइए। दुनिया से आपको कुछ ले जाना नहीं है, जो कमाइएगा इस धरती पे छोड़ के जाइएगा और कभी आप भी एक लड़की का बाप बनिएगा। और शायद आपके जो बड़े भाई हैं उनकी भी 2 लड़कियां हैं और भी एक लड़की के पिता हैं, उनको भी अपने भाई और माता पिता को समझाना चाहिए कि ऐसे कृत्य काम नहीं करें। और इसी परिवार नहीं है, वो लोग समझाते नहीं। यहाँ तक ले हमारे हस्बैंड को सूरत में उन लोग के पास जा के रहते थे, हम यहाँ पे रहते थे तो नहीं आते थे। वो लोग जाके वकील से मिलाते थे कि कैसे डिवोर्स होगा, ये सब वो लोग कराते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि शादी टूट जाए, वो लोग भी चाहते हैं कि हम साथ में ना रहें, उनका दूसरा शादी हो। सब पूरा परिवार मिल के चाहता है कि नहीं रहें हम। हमारे से किसी का बोलता है लोग कि नहीं रखेंगे, इसको छोड़ ही देंगे। चलिए, हम आपसे इतना ही कहेंगे, बने रहिए हमारे साथ हर पल के अपडेट के लिए। हम ऐसे ही खबरें देते रहेंगे, जो भी आगे की जानकारी होगा हम आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।